प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आप वैसे 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर भी आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास बीएससी के अंदर भी आता है, लेकिन बच्चों जो बीएससी के अंदर आता है वो हमारे पास होता है बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो बच्चों इस सीरीज़ के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वो सारे हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जाने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन या उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और बच्चों किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चों किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाली जाती है, ठीक। और बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या मायने रखता है, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है और सॉल्यूशन मैक्सिमम कितने टाइप्स का हो सकता है बच्चों, कुछ इन चीज़ों के ऊपर आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के ऊपर, या कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है, ठीक है। सो बच्चों अगर मेरे पास कोई फंक्शन है या मेरे पास कोई रिलेशन है, कोई बच्चों फंक्शन या कोई ऐसा रिलेशन या कोई ऐसी इक्वेशन जो बच्चों कंटेन करती हो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को और कंटेन करती हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और कुछ डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि बच्चों अगर कोई ऐसा फंक्शन मेरे पास हो या कोई ऐसा रिलेशन हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे और कुछ डेरिवेटिव्स को कंटेन करे बच्चों, वो डेरिवेटिव कौन से होंगे बच्चों, वो डेरिवेटिव होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों अगर कोई इक्वेशन या कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा रिलेशन जो इन सभी चीज़ों को कंटेन करता हो तो बच्चों उस फंक्शन, उस रिलेशन या उस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसको मैथमेटिकली समझाना तो बच्चों कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई है f, और इस फंक्शन ने या इस रिलेशन ने कंटेन किया बच्चों किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को, कंटेन किया किसी डिपेंडेंट वेरिएबल y को, और बच्चों कुछ डेरिवेटिव्स को कंटेन किया। डेरिवेटिव बच्चों किसके होंगे, डेरिवेटिव होंगे बच्चों हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर बच्चों कुछ इस तरह का फंक्शन आपके सामने हो या कोई इस तरह का रिलेशन हो या कोई बच्चों इस तरह की इक्वेशन हो जो इन सभी चीज़ों को कंटेन करे बच्चों, तो इस तरह के रिलेशन, इस तरह के इक्वेशन या इस तरह के फंक्शन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि बच्चों किसी भी इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए जरूरी है कि वो इक्वेशन कुछ डेरिवेटिव्स को कंटेन करे, और डेरिवेटिव हमेशा होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह के फंक्शन या इस तरह के रिलेशन या इस तरह की इक्वेशन को बच्चों हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ डेरिवेटिव्स का होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल हो गया बच्चों x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ये बच्चों एक इक्वेशन है जिसने कंटेन किया एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर कंटेन किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और कुछ डेरिवेटिव्स को कंटेन किया, ठीक है। और भी बच्चों मेरे पास एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों dy/dx इज इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास हो गया cos x, ये भी मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और बच्चों आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं, मान लीजिए बच्चों तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी आपके पास एग्जांपल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनके लिए जरूरी है डेरिवेटिव्स को कंटेन करना। डेरिवेटिव हमेशा किसका होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो, और ये बेसिक डेफिनेशन है बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब बच्चों हम चलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। जनरली बच्चों हम दो टाइप्स पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक तो बच्चों होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आइए बच्चों बारी बारी से उनके ऊपर बात करते हैं।
जनरली बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स पढ़े जाते हैं वो बच्चों पढ़े जाते हैं दो। जो पहला टाइप होता है वो बच्चों मेरे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास होता है बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों और दूसरा मेरे पास होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा मेरे पास होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? बच्चों जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिस इक्वेशन में बच्चों एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ज़रूरी ये है कि वो इक्वेशन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करें। जैसे मान लीजिए बच्चों इसकी मैक्सिमम बच्चों दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। एक तो मान लीजिए ये कंटेन करेगी ओनली वन, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करेगी, ठीक बच्चों। और जो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक भी हो सकता है और बच्चों एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ज़रूरी ये होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बच्चों कुछ एग्जांपल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास एग्जांपल हो सकता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। या फिर बच्चों आप ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ये भी बच्चों आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास एग्जांपल हो सकता है। या फिर आप बच्चों कह सकते हो कुछ इस तरीके से, तो बच्चों ये भी आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। या बच्चों आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो, ये, ठीक है। तो बच्चों ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो इन चारों एग्जाम्पल में बच्चों ये चारों ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिन्होंने सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कंटेन किया, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा एक ही होगा। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी के लिए सिर्फ बच्चों एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे कोई इक्वेशन फिर तो हम उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, लेकिन पार्शियल के लिए होना जरूरी है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। मान लीजिए बच्चों फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों dz बाई डी एक्स प्लस dz बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। और बच्चों ये मेरे पास एक एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? z। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बच्चों दो हैं, एक तो x है और एक फिर कौन है y। तो मतलब कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक से ज़्यादा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका बच्चों और एग्जांपल भी आप इसके बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बच्चों लिख सकते हो करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी बच्चों आप मल्टीपल एग्जांपल बना सकते हो किसके? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स कितने होते हैं? जनरली दो टाइप्स। तो बच्चों उसके और भी होते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ दो टाइप्स के ऊपर ही बात करनी है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और हम डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको चेक। बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर का क्या मतलब होता है?
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो बच्चों सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वही मेरे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है बच्चों, उसका जो ऑर्डर होगा वो मेरे लिए काम करेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास एग्जाम्पल है x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो अब बच्चों ये ढूंढने की कोशिश करो कि बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है। अब इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है और वो डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx। अब dy/dx का मतलब ये हुआ कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया, मतलब कि ये बच्चों मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, अगर ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर है 1। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो मेरे लिए ऑर्डर का काम करेगा वो कितना करेगा बच्चों, 1। मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही मेरे लिए काम करेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर मेरा कितना रहेगा, 1। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों डिग्री की, अगर मैं बात करता हूँ डिग्री की, तो डिग्री का मतलब ये हो गया बच्चों कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पावर होती है, तो उसकी पावर, अगर बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों dy/dx है तो इसकी पावर बच्चों कितनी है, 1। तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो उसकी जो पावर होगी वो मेरे लिए काम करेगी डिग्री का, ठीक है। मतलब कि बच्चों अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना चाहते हो तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ही डिपेंड करेगी, दोनों चीज़ें। मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिपेंड करता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जो ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर बनेगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो मेरे लिए काम करेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का, ठीक है। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल मेरे पास हो सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एग्जाम्पल है 2d2y अपॉन dx² माइनस dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, ये तो आपके पास है dy/dx, मतलब कि तो ये एक डेरिवेटिव हुआ बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का। ये बच्चों मेरे पास है d2y अपॉन dx²। तो बच्चों ये भी मेरे पास डेरिवेटिव है, ये भी मेरे पास डेरिवेटिव है, लेकिन बच्चों सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों मेरे पास है ये। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2। तो बच्चों मेरे लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा 2, ठीक। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो मेरे लिए काम करेगी डिग्री का। तो बच्चों इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 तो होगी। इसका मतलब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो डिग्री का काम करेगा वो काम कौन करेगा, 1, ठीक है। मतलब कि आपने ऑर्डर या डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही चेक करना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो काम करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो मेरे लिए काम करेगी डिग्री का, ठीक है। बच्चों कई बार क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती हैं जहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं आप इजीली उनका ऑर्डर और डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। मतलब कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार ऐसे दी जाती है कि उसकी जो पावर होती है वो बच्चों फ्रैक्शन में होती है, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर फ्रैक्शन में है तो आप उसका ऑर्डर और डिग्री इजीली नहीं निकाल सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फ्रैक्शंस वाली जो पावर है उनको बच्चों हटाना पड़ेगा, तभी आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक बच्चों क्वेश्चन चेक करते हैं ऐसा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 1 प्लस dy/dx, यहाँ पे इसकी पावर है बच्चों क्यूब, और इसकी होल पावर मेरे पास बनेगी 4/3, ठीक है। इसकी होल पावर मेरे पास कितनी बनेगी, इसकी होल पावर बच्चों बनेगी 4/3, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास है p d2y अपॉन dx²। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर आप चेक करने की कोशिश करो तो शायद आप मिस्टेक करोगे, आप ये कहोगे कि भाई इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है 2, तो ऑर्डर आप इसका दे दीजिए 2, और डिग्री आप इसकी कहोगे 1। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले
इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बच्चों पावर है फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमें उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जब तक किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर फ्रैक्शन में होगी तब तक आप उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। मुझे पहले बच्चों इसकी फ्रैक्शन वाली पावर को हटाना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस dy/dx क्यूब, और ये जो बच्चों पावर 4/3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/3 और इज इक्वल टू p d2y/dx²। ठीक है, मतलब कि मैंने 4/3 को अलग अलग कर लिया। अब ये जो पावर 1/3 है इसको मैं इधर लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस dy/dx का क्यूब। तो इसको बच्चों मैं लिखूँगा, जब ये पावर 3 इधर आएगी तो मतलब कि 1/3 जो होगा वो इधर आएगा, उल्टा होगी, मतलब कि आपके पास से बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब ये इस तरीके से बनेगा इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब कि जो क्यूब होगा, जो पावर 3 होगी वो p के ऊपर भी आएगी और जो पावर 3 होगी वो इसके ऊपर भी आएगी। तो बच्चों अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने की कोशिश करो। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ये फ्रैक्शन की पावर से रिलीज हो चुकी है, हट चुकी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई फ्रैक्शन वाली पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन की पावर में नहीं है तो मैं उसका ऑर्डर और इसकी डिग्री इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। बच्चों अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करने की कोशिश करूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बच्चों जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कौन सा है, वो मेरे पास ये है। ये तो बच्चों dy/dx है, मतलब कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया, और यह d2y/dx², मतलब कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया। मतलब कि बच्चों दोनों में बड़ा डेरिवेटिव कौन है, दोनों में बड़ा डेरिवेटिव है मेरे पास ये, और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2। मतलब कि बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर का काम कौन करेगा, वो काम करेगा 2। और बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो डिग्री का काम करेगा, अब बच्चों ये जो ऑर्डर है, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी बच्चों पावर कितनी है 3, इसकी पावर है 3। तो बच्चों मेरे लिए इस क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मेरे पास कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फ्रैक्शन की पावर में दे रखी है तो सबसे पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फ्रैक्शन वाली पावर है उनको हटाना पड़ेगा, फिर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट सीखा, उसके टाइप सीखे, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब हम चेक करते हैं बच्चों कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा हो, कोई फंक्शन y दे रखा हो x की फॉर्म में, अगर उस सॉल्यूशन के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो बच्चों कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों मैं बात करूँगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक y फंक्शन मिला है x की फॉर्म में, और y मुझे कुछ इस तरीके से मिला है, y = a sin 2x + b cos 2x। ठीक है, मुझे कुछ इस तरीके से मिला है, कोई y मुझे फंक्शन मिला है, y = a sin 2x और + b cos 2x। मुझे करना क्या है, ये बच्चों मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। मुझे नहीं पता इस सॉल्यूशन के लिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगी, तो मुझे इस सॉल्यूशन के लिए या इस फंक्शन y के लिए, जो फंक्शन y x की फॉर्म में है, तो इसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप बच्चों ये ध्यान से देखने की कोशिश करो कि जो आपको फंक्शन y मिला है या जो सॉल्यूशन मिला है, इसमें बच्चों 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन सा a और b। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन कौन से a और b। तो बच्चों कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन दिया हो, कोई भी फंक्शन y दिया हो x की फॉर्म में, उसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहाँ से रिमूव नहीं कर देते। तो मेरी पहली अप्रोच ये रहेगी कि जो भी मुझे फंक्शन y मिला है उसमें मुझे a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और वो बच्चों रिमूव होगा डिफरेंशिएट करके, मतलब कि मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जो मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ये बनेगा बच्चों dy/dx, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास होगा 2a cos 2x, और इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों 2b sin 2x। ठीक है, मतलब कि जनरली एक अप्रोच तो आपकी ये रहेगी कि आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और दूसरी अप्रोच आपकी बच्चों ये रह सकती है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास होंगे तो उतनी ही बार आप उस फंक्शन y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं इस फंक्शन y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट तो उसको कर दिया, लेकिन अभी भी a और b यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। अब बच्चों मुझे इसको दोबारा फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब बच्चों मैं dy/dx को x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो d2y/dx² होगा।
और ये बच्चों मेरे पास बनेगा -4a साइन 2x, और ये बच्चों मेरे पास बनेगा -4b cos 2x। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा -4a साइन 2x और ये मेरे पास बनेगा -4b cos 2x। अब बच्चों इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से बच्चों -4 कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लूँ तो बच्चों मेरे पास अंदर बचेगा a cos 2x और फिर मेरे पास बनेगा बच्चों b cos 2x। मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। और बच्चों आप इसको चेक करने की कोशिश करो, इसको आप चेक करने की कोशिश करो 1 के अंदर ये जो कंप्लीट है बच्चों, ये कंप्लीट किसके बराबर है? कंप्लीट है मेरे पास y के बराबर। मतलब कि बच्चों मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर -4y। इसकी जगह मैं किसको लिख सकता हूँ? y को। और इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इसमें a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि जो फंक्शन मेरे पास y था x की फॉर्म में, जो सॉल्यूशन मेरे पास y था x की फॉर्म में, उसके लिए बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगी। ठीक, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे बच्चों आप एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये जो बच्चों y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए काम करेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और हर एक सॉल्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है सॉल्यूशन की। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रखने की कोशिश करो, आप यहाँ पे y की वैल्यू रखो और d2y अपॉन dx की वैल्यू जब आप रखोगे और जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो आपको 0 के बराबर ही मिलेगा। मतलब कि हर एक सॉल्यूशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे बच्चों इस y के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? 2। a और b कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? 2। और इस सॉल्यूशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगी उसका भी ऑर्डर कितना है? 2। मतलब कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है हमारे पास कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। मतलब कि फंक्शन y के अंदर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा उस फंक्शन y के लिए बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चों ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब हम मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों a cos x प्लस b। तो एक फंक्शन मुझे y मिला x की फॉर्म में, एक सॉल्यूशन मुझे y मिला है और इसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? a और b 2। तो मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा -a साइन x प्लस b। ठीक, इसको फिर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा -a साइन का बनेगा cos और x प्लस b आएगा एज इट इज। ठीक, और इसी में मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब कि बच्चों ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास बन चुकी है किसकी? y की। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करो। और बच्चों ये आपके पास बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन y के लिए, इस फंक्शन y के लिए जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगी वो काम करेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे? 2। तो जितने इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा इस y के लिए बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से आपने फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब कि आपको कोई फंक्शन y मिलेगा, आपको कोई सॉल्यूशन y मिलेगा x की फॉर्म में, तो उस y को आपने डिफरेंशिएट करना है और जब तक वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं होंगे तो आपके पास लास्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और हर एक सॉल्यूशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और जितने भी बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे किसी सॉल्यूशन y या किसी फंक्शन y के अंदर, उतना ही ऑर्डर होगा उस y के लिए बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, एक बच्चों थर्ड क्वेश्चन मेरे पास और है जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस b ए की पावर माइनस x और प्लस x की। ठीक है, ये बच्चों मुझे दे रखा है। अब इसके लिए मुझे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसके लिए जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे फिर वही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उसमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो
एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 और ये आएगा ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा कुछ इस तरीके से और एक्स स्क्वायर का बनेगा बच्चों 2x। ठीक, इसको बच्चों मुझे फिर दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसमें फिर मुझे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का बनेगा 1 और y का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये रहेगा ए की पावर x, ये मेरे पास बनेगा ये और ये मेरे पास बनेगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास बन चुका है, मैंने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। मतलब कि मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, लेफ्ट में जो है आप इसको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास बनेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। और यहाँ पे बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काम करना है। ठीक, कोई भी आपको फंक्शन y मिलेगा उसको आपने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और जब आप उसको डिफरेंशिएट करते जाओगे लास्ट में जाके आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जो उस सॉल्यूशन y या उस फंक्शन y के लिए काम करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश की और फिर हमने उसके टाइप्स को समझा, हमने उसके ऑर्डर और डिग्री को निकालना भी सीख लिया है, हमने कुछ फॉर्मेशन के क्वेश्चन भी किए। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर कुछ और नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।